गुड इवनिंग विद्यार्थियों। हिंदी की कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को हिंदी के इस पीरियड में व्याकरण संबंधी प्रश्न बताऊंगा। व्याकरण के अंतर्गत समास बताऊंगा। विद्यार्थियों, अभी मैं कई दिन से आप लोगों को उपयोजित लेखन यानी रचना विभाग का प्रश्न बता रहा था। रचना विभाग का अपना सब काम कंप्लीट हो गया, पूर्ण हो गया। व्याकरण विभाग में कुछ प्रश्न मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूं, कुछ प्रश्न छूटे हुए हैं, उसको मैं अभी पूरा करूंगा 2-4 दिन में। फिर व्याकरण का प्रश्न जब पूरा हो जाएगा तो अपनी पाठ्य पुस्तक से प्रश्न बताऊंगा। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंतर्गत अपना व्याकरण विभाग यानी जो चौथा प्रश्न है परीक्षा में, चौथा भाग है व्याकरण विभाग। व्याकरण विभाग में से समास का प्रश्न आज बताने चल रहा हूं। समास का प्रश्न जरा लंबा है, एक दिन में पूरा नहीं होगा, इसके लिए इसके मैं वीडियो बनाऊंगा और जैसे जैसे पूरा होगा आप लोगों को भेजूंगा। तो आज मैं सबसे पहले समास के बारे में आप लोगों को जानकारी दे रहा हूं। समास की परिभाषा, भेद, उदाहरण ये सब बताऊंगा। व्याकरण कठिन है, सब लोग ध्यान रखिए। पाठ की तुलना में व्याकरण कठिन है। इसके लिए आप सब लोग व्याकरण के प्रश्न को ध्यान से सुनिए, समझिए और वीडियो को 2-3 बार अच्छे से ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा। तो आज मैं सबसे पहले आप लोगों को देखिए समास की परिभाषा। समास क्या है? देखो, समास जो है दो सामासिक शब्दों या पदों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे हम समास कहते हैं। समास का अर्थ है संक्षिप्तीकरण, यानी दो पद या शब्द जब आपस में मिल जाते हैं तो वह समास बन जाता है, और जब वे अलग अलग हो जाते हैं तो समास विग्रह हो जाता है। तो इसी क्रम में मैं आप लोगों को समास की जानकारी दे रहा हूं। देखिए ध्यान से। सबसे पहले समास की परिभाषा क्या है, देखिए यहां पर। समास का मतलब है संक्षिप्तीकरण, शार्ट। दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया सार्थक शब्द की रचना करते हैं। फिर से सुने, समास का मतलब है संक्षिप्तीकरण, शार्ट में। दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया एवं सार्थक शब्द की रचना करते हैं। यह नया शब्द ही समास कहलाता है। यानी दो शब्द या सामासिक पद जब आपस में मिलते हैं तो एक नए शब्द की रचना होती है, यह शब्द समास कहलाता है। यानी कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ को प्रकट किया जा सके, वही समास है। जैसे इसके कुछ उदाहरण देखिए। समास के उदाहरण, कमल के समान चरण यानी चरण कमल। फिर रसोई के लिए घर, रसोई घर। अब यहां क्या हुआ, शब्द है रसोई घर, इसका विग्रह करेंगे तो रसोई के लिए घर बन जाएगा। तो ये दो पद मिल जाते हैं तो शब्द का संक्षिप्तीकरण हो जाता है। घोड़े पर सवार, घुड़सवार। देश का भक्त, देशभक्त। राजा का पुत्र, राजपुत्र आदि। अब देखो विद्यार्थियों, प्रत्येक समास में दो पद हैं, क्योंकि जब तक दो पद मिलेंगे नहीं समास बनेगा नहीं। तो दोनों पदों में किसी समास में पहला पद प्रधान है, किसी में दूसरा पद प्रधान है, किसी में दोनों पद प्रधान है और किसी में कोई पद प्रधान नहीं है। यह इसकी परिभाषा है। अब किस समास में कौन सा पद प्रधान है, कौन सा पद गौड़ पद है, मैं आप लोगों को बताऊंगा। यहां पर देखें, प्रश्न है सामासिक शब्द या समस्त पद। सामासिक शब्द क्या है? इस सामासिक शब्द को समस्त पद भी कहते हैं। यानी जो शब्द समास के नियमों से बनता है वह सामासिक शब्द या समस्त पद कहलाता है। अब दूसरी बात इसमें है, पूर्व पद उत्तर पद क्या है। जैसे अभी मैंने पद बताया
प्रत्येक समास में दो पद हैं, पहला पद और दूसरा पद। तो पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। देखें, सामासिक शब्द के पहले पद को पूर्व पद कहते हैं एवं दूसरे या आखिरी पद को उत्तर पद कहते हैं। तो हम उसे पहला पद दूसरा पद भी कहते हैं, किंतु समास की भाषा में उसे पूर्व पद और उत्तर पद कहा जाता है। अब आप देखेंगे समास के भेद। यहाँ पर समास के जो भेद दिखाए जा रहे हैं, समास के मुख्य रूप से 6 भेद हैं। कितने भेद हैं? 6 भेद। समास के मुख्य रूप से 6 भेद हैं विद्यार्थियों। कौन कौन से? तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुब्रीहि समास। यहां पर देखें, मैं आप लोगों को स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। समास के भेद कितने हैं? 6 हैं। पहला तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास और छठवां बहुब्रीहि समास। तो ये जो 6 समास हैं, इन सभी समासों में 2-2 पद हैं। किसी समास का पहला पद प्रधान है, किसी का दूसरा पद प्रधान है। किस समास में कौन सा पद प्रधान है, इसकी हम चर्चा करेंगे। तो विद्यार्थियों, मैं अभी अगले वीडियो में आप लोगों को आज तत्पुरुष समास के बारे में जानकारी दूंगा। धन्यवाद।